दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी सुजन एकेडमी पर। आज हम देखेंगे सीजी सेट एग्ज़ाम हिंदी क्वेश्चन पेपर आज देखेंगे। तो ये जो हिंदी क्वेश्चन पेपर है आपका, ये जो है हम देखने वाले हैं आज जो है 2017 का क्वेश्चन पेपर, जो आपके व्यापम द्वारा पूछा गया था 2017 में सीजी व्यापम द्वारा। ये क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं, आप डिस्प्ले पर भी देख रहे होंगे। ये सेट ए है क्वेश्चन पेपर और 2017 में 50 क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक ही पार्ट में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हिंदी का चूँकि आप कमेंट कर रहे थे 2017, इसके बाद 2018 भी आएगा। तो हिंदी का जितने भी 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे के सारे देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं इसका महत्व, क्योंकि 2024 एग्जाम के लिए सीजी सेट एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की रणनीति बना सकें। किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह से हम आगे की पढ़ाई जारी रख सकें, कैसे अध्ययन करना है। तो चलिए, हिंदी है, ये देख सकते हैं 2017 का क्वेश्चन पेपर है और ये जो है 50 प्रश्न है, 100 अंक के पूछे गए थे। 50 प्रश्न पूछा गया था 2017 में। ये सेकेंड पेपर है और फर्स्ट पेपर करा चुका हूँ मैं। पहला पेपर जो होता है वो सभी सब्जेक्ट के लिए होता है, जो जनरल पेपर के नाम से जाना जाता है। प्ले लिस्ट में आप जा कर के देख लीजिएगा। जनरल पेपर 2017, 18 और 19 ये तीनों मैं सॉल्व करा दिया हूँ और इसमें रीजनिंग, मैथ्स सारे सब सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से छात्रा अधीक्षक का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जैसे ये खत्म होगा तत्काल स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी और व्यापम की कोई भी एग्जाम की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन है भोजपुरी, सीधा सीधा आंसर देखेंगे भोजपुरी। सेकेंड ऑप्शन है मरवाड़ी। तो मरवाड़ी जो है ये जो बोली बिहारी हिंदी की नहीं है, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट का। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या पूछा गया है, तो देखिए, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया। भोज, दामोदर, रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद। तो सही आंसर है हेमचंद। 2 का डी करेक्ट आंसर होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उपभाषाओं को उनकी बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, कूट के साथ सुमेलित करना है, कूट दिया है नीचे में। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी जो है ये खड़ी बोली, पहला का ए का सेकंड सुमेलित होगा। पश्चिमी हिंदी क्या होगा, खड़ी बोली, ध्यान रखेंगे। पूर्वी हिंदी अवधी, राजस्थानी जो है ये आपका हो जाएगा मरवाड़ी और पहाड़ी गढ़वाली हो जाएगा। तो इस तरह से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं, डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा 3 का। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, देखिए, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है। ढूंढाड़ी तो ये जो है जयपुरी बोली का दूसरा नाम है। किसका, जयपुरी बोली का। तो 4 का ए करेक्ट आंसर होगा, चौथा का। अगला है 5वां, ठ और ढ ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। ठ और ढ को कहाँ से उच्चारण करते हैं, तो मूर्धन्य से करते हैं। ए जो है 5वां करेक्ट आंसर होगा। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सघोष ध्वनियाँ है। तो सघोष ध्वनियाँ है, देखिए जीके टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप नहीं छोड़ सकते, इसे भी हमें पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से सघोष ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो देखिए, सघोष ध्वनियाँ क ख च ये नहीं है, त थ प ये भी नहीं है, ज झ य ये सघोष ध्वनियाँ हैं। तो 6 का सी करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, भक्तिकालीन साहित्य में हिंदी की किन बोलियों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। 7वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, बघेली और बुंदेली नहीं होगा, ब्रज और अवधी ये भी जो है करेक्ट आंसर होगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन में क्या होगा आपका आंसर, चलिए देखते हैं। आगे जो है 8वें नंबर का पूछा गया है, निम्नलिखित में से, देखिए आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है। देखिए, बिहारी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है ये पूछा गया है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए, मैथिली ये नहीं है, मगधी, गढ़वाली। तो 8वां का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये बिहारी बोली से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो 8वां का सी करेक्ट आंसर होगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के घटक आरोही क्रम में पहचानिए। तो देखिए, 90 नंबर का क्वेश्चन, ये वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो भाषा के घटक के रूप में ये चारों आते हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, चित्रलिपि नहीं, यहाँ होगा ब्राह्मी लिपि। तो करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि आएगा।
10वां का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? 11वां नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 11वां नंबर संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। तो देखिए संचार माध्यमों में क्या प्रयोग होता है? हिंदी का कार्यालयी रूप नहीं, हिंदी का साहित्यिक रूप ये भी नहीं होगा, हिंदी का विशुद्ध रूप ये भी नहीं होगा, हिंदी का व्यवहारिक रूप। संचार के माध्यमों में प्रयोग क्या होता है? तो हिंदी का व्यवहारिक रूप प्रयोग होता है। तो 11 का डी करेक्ट आंसर होगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12वां पूछा गया है असंगत कथन पहचानिए। तो देखिए असंगत कथन, मगधी बिहारी हिंदी का वर्ण बोली, ये तो संगत है। मालवी राजस्थानी का ये भी सही है। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, ये भी सही है। कुमायूनी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है, ये सही नहीं है, डी। तो देखिए असंगत पहचानिए, तो असंगत कौन सा है? डी है। तो 12वां का डी करेक्ट आंसर होगा। 13वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को वर्गीकरण करने वाले विद्वानों का कालानुसार सही क्रम है। तो देखिए कालानुसार सही क्रम क्या होगा? तो देखिए हर्नले, ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा। तो ये सही क्रम जमा हुआ है, ए में ही ऑप्शन है आपका। तो बी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 13 का ए करेक्ट आंसर होगा। 14वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कूट में आंसर लेना है, कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14वां है पृथ्वीराज रासो चंदर बरदाई, इसको शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी जान रहे होंगे। और बिसल देव रासो, तो देखिए बी का हो जाएगा आपका ये नरपति नाल है, 4 हो जाएगा। सी का देखते हैं भरतेश्वर, तो ये हो जाएगा आपका शालिभद्र सूरी। और उसके बाद नेगिनाथ रास, ये हो जाएगा सुमति गुणी। तो ये फर्स्ट है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन में ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 14 का सी। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सही कालक्रम बताइए। तो देखिए सही कालक्रम कौन सा होगा? 15वें नंबर का क्वेश्चन कबीर, नानक, लालदास और मलुकदास, बिल्कुल ए जो है क्रम में जमा हुआ है, तो करेक्ट आंसर ए होगा। अगला 16वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा निबंध संग्रह जैनेन्द्र कुमार का नहीं है? तो देखिए जैनेन्द्र कुमार का कौन सा रचना नहीं है? प्रस्तुत प्रश्न ये उनकी रचना है। जड़ की बात ये भी है, साहित्य संदर्भ उनकी रचना नहीं है। तो 16वां का सी करेक्ट आंसर होगा। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और 17वें नंबर का क्वेश्चन देखिए 17वें नंबर का ये सुमेलित करना है और इसका कूट नीचे में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अब ये लंबा क्वेश्चन है, अब कहेंगे अब क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मिलान करना है बस। ए का देखते हैं। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, ये अज्ञेय का है। उसके बाद उड़ गई चिड़िया काफ़ी फिर हो गई थी पत्ती, ये मुक्तिबोध का है, बी का 3। अब चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। ए का 3, बी का 4 और उसके बाद है आपका सी का देख लेते हैं। सी का पढ़ा था मैंने कहीं पाप का फल गेहूँ किरणों का फल फूल, तो ये शमशेर बहादुर सिंह का है। ये किनका है? शमशेर बहादुर सिंह। सी का 1 और डी का देख लेते हैं। तो डी का हो जाएगा, सी का 2 है, सॉरी सी का हो जाएगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र। ये पढ़ा था मैंने, ये भवानी प्रसाद मिश्र होगा। और डी का हो जाएगा फर्स्ट आपका तबीयत जैसी बन जाती थी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, डी का फर्स्ट है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा आपका 17 का। चलिए अब देखते हैं 18वें नंबर का क्वेश्चन। 18वें नंबर का क्वेश्चन है अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ था? देखिए 18वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये जो है 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ था। 18 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रचना की महानता से ही आलोचना महान होती है, यह छायावादी रचना का वैभव ही था। देखिए क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, जिसने हिंदी में आलोचना के मान को ऊंचा उठा दिया। और उसके बाद जो है अन्यथा द्विवेदी युग में समालोचना का मान क्या था? छायावाद के संदर्भ में है, किसकी उक्ति है? 19वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये नामवर सिंह की उक्ति है, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। 20वां देखिए कूट वाला है, ये भी निम्नलिखित रचनाकारों को उसके रचना के साथ सुमेलित कीजिए। 20वें नंबर का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। मंझन, ये मधुमालती की रचना है। आगे देखते हैं कुतुबन, ये मृगावती की रचना है। और मुल्ला दाऊद, ये जो है चंदायन की रचना है। और असाइद, ये जो है हंसावली की रचना है। ए का 3, बी का 4, सी का 1
और उसके बाद है आपका डी का 2। तो ये ऑप्शन ए में देखने को इसका आंसर मिलेगा। 20 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए बिसल देव रासो ये जो है नरपति नाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंदर बरदाई आप सभी जानते हैं, चौथा होगा बी का। उसके बाद सी का जयचंद प्रकाश ये हो जाएगा भट्ट केदार। उसके डी का हो जाएगा हमीर रासो। तो हमीर रासो ये सारंगधर कवि का। तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा आपका 21 का भी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का। प्रकाशन काल की दृष्टि से निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो देखिए प्रकाशन के अनुसार ये बार बार पूछा जाता है। तीनों 19 का भी क्वेश्चन पेपर देखें तो प्रकाशन वर्ष आप अच्छे से याद करिए, रचना को उनके साथ अच्छे से याद करिए कवियों का। तो देखिए अनामिका गीतिका तुलसीदास नहीं होगा, परिमल अनामिका ये भी नहीं होगा, अनामिका परिमल गीतिका तुलसीदास ये सही क्रम में है। प्रकाशन के अनुसार ये निराला जी का ये सही क्रम में प्रकाशित हुआ है। तो 22 का सी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में पद्माकर की रचना है। तो पद्माकर की रचना रसिक प्रिया ये नहीं है, और सुधा निधि ये भी नहीं, श्रृंगार निर्णय भी नहीं, गंगा लहरी ये पद्माकर की रचना है। तो 23 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 24वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कौन सी है? निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए कूट के अनुसार इस आंसर को चयन करना है। तो देखते हैं दोहावली भी है, कृष्ण गीतावली भी है और पार्वती मंगल भी है, भक्तमाल नहीं है। तो ए बी और सी, तो सी में करेक्ट आंसर है आपका। 24 का सी करेक्ट आंसर होगा। 25वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जीवन सागर में पावन बड़नावल की ज्वाला सी, यह बड़वानल की ज्वाला सी, यह सारा कलुष जलाकर तुम जलो अनल बाला सी, ये पंक्तियाँ किन कवि की है? 25 नंबर का। निराला की नहीं, महादेवी की नहीं, महादेवी का भी नहीं है, ये प्रसाद की रचना है। किनकी? प्रसाद की। तो 25 का सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं स्थापना और तर्क। स्थापना क्या कहा गया है? 26वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए प्रक्रिया, सृजन प्रक्रिया अचेतन मन का व्यापार है और रचनात्मक साहित्य के रूप में अपने मन को तुष्टि प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। तर्क है क्योंकि चेतन मन अचेतन मन पर हावी होता है, नहीं, ये जो है गलत है। तर्क केवल ए सही है। तो ए सही है और बी आर गलत है, तर्क गलत है, स्थापना सही है। तो 26 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का। संस्मरणात्मक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब चलिए देखिए रामा, ये जो है रामा ये किससे सुनित? महादेवी वर्मा, ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं बी लौट आओ घर, ये है आपके दूधनाथ सिंह से, तो बी का 1। सी हो जाएगा आपका, सी देखते हैं चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र, और डी है आपका मेरे सुहृदय सरदेय, तो ये हो जाएगा आपका विवेकी राय। तो इस तरह से ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बी जो है आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा दिया गया है, इसके लिए स्क्रीन को छोटा किया गया था। अब 27 के बाद हम देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। निम्नलिखित युवा वृत्त यात्रा वृत्त संबंधी रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए ये भी कूट वाला आंसर है 28 नंबर का क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर है 28 नंबर का। देखिए यात्रा के चलने ये है राहुल सांस्कृत्यन का, और यात्री नृत्य ये सत्यदेव परिव्राजक का। अब उसके बाद सी का देखते हैं, सी का है आपका ये सेठ गोविंदास पृथ्वी परिक्रमा, और डी का है रात बीती ये सत्यदेव परिव्राजक। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ये जो है आपका यशपाल का है, जो लास्ट है राह बीती यशपाल का है। तो इस तरह से आंसर देखने को मिलेगा आपको। ए का 4, बी का 1, सी का 2, सी का 3 और डी का 2। तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा 28 का सी। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये भी सुमेलित वाला में से ही पूछा गया है। एक तरफ जो है रचना है, ग्रंथ है और उनके रचनाकारों के नाम। तो चलिए देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए पहला है आलोचना दर्श, ये डॉक्टर रसाल, A5 से है। बी का देखते हैं साहित्य समालोचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सी का देखते हैं परंपरा का मूल्यांकन, ये है आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा, चौथा।
और डी आलोचक के मुख से, ये हो जाएगा आपका नामवर्षी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे 29 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ इसको भी सुमेलित करना है। तो देखिए 30वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था, तो नरेश मेहता की रचना। झरोखे, ये झरोखे जो है भीष्म साहनी। ब्रह्मपुत्र, ये जो है देवेंद्र सत्यार्थी। और आधा पुल, ये जो है आपके जगदीश चंद्र। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा 30 का। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कूट से संबंधित रचना और उनके रचनाकारों को पूछा गया है। ये भी है निबंध और उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित करना है 31 का। तो चलिए देखते हैं। पहला कूटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये जैनेन्द्र का। और आत्मने पद, ये जो है आपका हो जाएगा अज्ञे का। और जीप पर सवार झल्लियाँ, ये हो जाएगा आपका शरद जोशी का। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो ये ऑप्शन आपका ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में देखने को मिल रहा है। तो सी 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर होगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नाट्य संस्थानों की स्थापना वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। 32वें नंबर का क्वेश्चन। तो पृथ्वी थिएटर्स, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और नया थिएटर, ये बिल्कुल सही है। स्थापना वर्ष के अनुसार एक क्रम में जमा हुआ है। तो 32 का एक करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम जमाइए, सही अनुक्रम में जमाइए। तो देखिए हुजूर दरबार लड़कियां, ये नहीं है। कुंजाई, देखिए कुयांजान, लड़कियां, मीनारे, हुजूर दरबार, ये बी बिल्कुल जमा जुमा है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो 33 का देखते हैं। 33 का ए ही जमा है। हुजूर दरबार, लड़कियां, मीनारे और कुयांजन। तो कुयांजन आखिरी में प्रकाशित हुआ था। तो ये ए सही आना चाहिए और मॉडल आंसर में यही सही लिया गया है। 33 का ए होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसका भी क्रम जमाना है। तो 34 में देखते हैं। 34 का झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महाराज छत्रसाल, ये नहीं होगा। ऐतिहासिक स्त्रियाँ महाराज और छत्रसाल, झांसी की रानी आया है, ये नहीं होगा। ऐतिहासिक स्त्रियाँ महाराज छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मी, बिल्कुल। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये 34 में सी जो है जमा है, सी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर का देखते हैं। देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको सन बिल्कुल याद करना होगा। यही चीज़ हम देख रहे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ देखिए कुयांजन, आपकी बेटी, 55 खंभे, ये नहीं होगा। आपकी बंटी, ये नहीं होगा। देखिए 55 खंभे, लाल दीवारें, मित्रों मरजानी, आपकी बेटी, कुयांजान। तो ये सी जो है करेक्ट आंसर होगा 35 का। 36 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित साहित्य सिद्धांतों को काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताइए। 36 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए रस सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ये नहीं होगा। रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत आखिरी में होगा। बी जो है सही जमा हुआ है। 37वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंबवाद को प्रतिष्ठित करने वाले सिद्धांतकारों का सही समूह कौन सा है। 37वें नंबर का। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं ए, बी, सी तीनों सही नहीं है। डायरेक्ट डी आंसर देखते हैं, लंबा ना हो वीडियो इसलिए जल्दी आंसर ही देख लेते हैं। एजरा पाउंड, डी.एच. लॉरेंस और एफ.एस. प्लिंट। तो ये 37 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 38वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रीय ग्रंथों का कालानुक्रम सही अनुक्रम बताइए। तो 38 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं। काव्यालंकार सार संग्रह, काव्यालंकार ये नहीं होगा। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ये भी नहीं होगा। ये देखिए काव्यादर्श, काव्यालंकार सार संग्रह, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति और काव्य प्रकाश। तो सी जो है 38 का सही आंसर होगा। 39 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो 39 है आपका, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए अब देखिए 39 नंबर का। तो ए का रस सिद्धांत जो है पंडित राज जगन्नाथ का होगा, ए का 3। बी का अलंकार सिद्धांत दंडी का होगा 4। औचित्य सिद्धांत ये आपका क्षेमेंद्र 2 और ध्वनि सिद्धांत ये होगा आपका अभिनव गुप्ता। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 5। 39 का जो होगा ये डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां का, स्थापना और तर्क के संबंध में क्वेश्चन है। तो देखिए आचार्य स्थापना है रामचंद्र शुक्ल को पहले आचार्य हैं जिन्होंने साधारीकरण की प्रक्रिया पर मौलिक ढंग से विचार किया, ये गलत है।
और तर्क है क्योंकि बिना साधारणीकरण की प्रक्रिया की रसानुभूति संभव नहीं। तो तर्क बस सही है। तो देखिए 40 का ए जो है सही होगा, ए गलत है और आर जो है सही है। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये भी स्थापना और तर्क से संबंधित पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यदि भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाती तो हिंदी और भी समृद्ध होती। गलत। तर्क क्योंकि 8वीं अनुसूची में शामिल होने के बावजूद भोजपुरी हिंदी की बोली के रूप में अभिन्न अंग बनकर रहेगी, ये भी गलत। तो देखिए ए और आर दोनों गलत है, सी जो है करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। जो है 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, स्थापना और तर्क से संबंधित ये भी क्वेश्चन है 42वें नंबर का। तो देखिए काव्य में अप्रस्तुत विधान कल्पना द्वारा ही संभव होता है, सही है। तर्क है क्योंकि काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि के लिए अनिवार्य है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, 42 का बी सही आंसर होगा। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विचारकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए 43 नंबर का, तो यहाँ पे देखते हैं ए का कॉलरिज कल्पना, वाल्टर पेटर ये कला के लिए, बी का 2 हो जाएगा। सी का जो है फ्रेडरिक एंगेल्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये सही होगा। और यहाँ देखिए सैमुअल हटिंग ये सभ्यताओं का संघर्ष, डी का 5 हो जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पे सी निकल के आ रहा है आपका, 43 का सही आंसर सी होगा। 44 को देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों को उतने रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए रचनाकार को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, रचनाकार और प्रकाशन वर्ष बहुत ज़्यादा पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रस सिद्धांत। देखिए रस सिद्धांत नागेंद्र का है। रस मीमांसा ये जो है रामचंद्र शुक्ल आ जाएगा। भारतीय साहित्य शास्त्र ये जो है आपका हो जाएगा बलदेव उपाध्याय। और साहित्य दर्पण ये हो जाएगा आपका विश्वनाथ बलदेव। तो इस तरह से 44 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर का, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके संबंध आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। 45 नंबर का, तो देखिए सुमेलित कीजिए, ये कूट में आंसर है। तो यहाँ देख लेते हैं, स्वच्छंदतावाद ये कॉलरिज है, ये संबंध हो जाएगा कॉलरिज। और आगे देखते हैं कॉलरिज के बाद ये यथार्थवाद जो है फ्लॉवेयर, बी का 2 सही होगा। उसके बाद देखते हैं सी का जो है आपका संरचनावाद ये सास्यूर होगा। और उत्तराधुनिकतावाद लियोतार होगा। तो इस तरह से ऑप्शन में देखें तो आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। आपका किस आंसर का 45 क्वेश्चन का आंसर सी होगा। उसके बाद जो है 46 नंबर का क्वेश्चन, ये जो है क्या है आपका, ये अवतरण है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें 46 से 50 तक। और दिए गए आंसर का दिए गए जो विकल्प है उसका आंसर लेना है। तो चलिए पढ़ते हैं। आलोचना एक व्यापक और बृहत्तर सरोकार और दायित्व आज के बढ़ते सामाजिक सांस्कृतिक खतरों को पहचान कर उनकी सही सार्थक बहस का माहौल पैदा करना और उससे रचना है। आलोचना साहित्यिक पाठ मात्र को परिष्कृत और सूक्ष्म विधियों से अधिक उपभोग्य बनाने का उद्यम भर नहीं है, न ही पाठ की तुरंत फुरत में अर्थ दोहन कर उसकी राजनीतिक भूमिका तय करने, उस पर मूल्य निर्णय सुनाने की गतिविधि है। आलोचना साहित्यिक पाठ को पढ़ने की किसी एक पद्धति का नाम नहीं, वह सांस्कृतिक राजनीति का बृहत्तर कठिनतर कार्यवाही है। इस कार्यवाही में वह विभिन्न पद्धतियों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकती है। स्वयं को समृद्ध करने के लिए उसे करना भी चाहिए। आज साहित्य, समाज, संस्कृति इस तरह एक दूसरे से गुथे और संश्लिष्ट रूप से बहते चले जा रहे हैं कि साहित्यिक कृति की आलोचना लगभग समूची संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था की चुनौती बन जाती है, क्योंकि सत्ता केवल कुछ राजनीतिक विचारधाराओं के रूप में ही अपने को व्यक्त नहीं कर रही है, बल्कि अनेक सांस्कृतिक मूल्यों, जीवन मूल्यों द्वारा साहित्य को और आलोचना कर्मों को प्रभावित कर रही है। स्टेट ऑपरेट्स आज जिस तरह धर्म, राजनीति आदि अविश्वसनीय, विवादी, संदेहास्पद और व्यक्ति केंद्रीय बनाते चले जा रहे हैं, वहाँ आलोचना देखिए वहाँ पे आलोचना के सरोकार और चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। सशक्तिकरण, राजशक्ति का आज साहित्य और संस्कृति से क्या संबंध रह गया है? क्या राजशक्ति आलोचनात्मक स्पेस को लगातार खत्म करती जा रही है? यह सही है कि आलोचना के प्रतिरोध का स्वर अंततः साहित्यिक होगा और उसका लक्ष्य सभ्यता की हर तरह की बर्बरता और दमन से बचाए रखने का है। तो देखिए इसके आधार पर हमें आंसर देना है। इस
उपयुक्त गद्यांश को हमने पढ़ा है। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आलोचना का दायित्व क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक खतरों को पहचानना, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। केवल गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और गद्यांश के अनुसार ही आपको आंसर देना है, अपने से नहीं। गद्यांश में क्या कहा गया है? देखिए, आलोचना को अपनी सांस्कृतिक राजनीतिक कार्यवाही को समृद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? 47 नंबर का क्वेश्चन। तो चिंतन मनन करना चाहिए, नहीं। विभिन्न पद्धतियों को विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, ये कही गई है गद्यांश में, तो बी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर का देखते हैं। आलोचना के सरोकार चुनौतीपूर्ण क्यों हो रहे हैं? तो देखिए, ये स्टेट ऑपरेट्स के प्रभाव कारण, ये भी गद्यांश में दिया है, बाकी ये सभी नहीं मिलेगा। तो गद्यांश के अनुसार ही आपको आंसर लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं लेना है, अपना दिमाग यहाँ नहीं लगाना है। गद्यांश में जो बातें कही गई है उसी के हिसाब से आपको आंसर लेना है। आलोचना का लक्ष्य क्या है? आलोचना की प्रतिष्ठा नहीं, कृति की प्रसिद्धि नहीं, सभ्यता का संरक्षण, ये दिया है गद्यांश में। तो आलोचना का लक्ष्य क्या है? सभ्यता का संरक्षण करना है। 50वें नंबर का और अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद लाइफ साइंस और जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं आपके हो गए। हिंदी का 2018 भी कराया जाएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री भी क्वेश्चन पेपर आपको कराया जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक करके प्रमोट जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर करें। आलोचना मुख्यतः किससे जुड़ी हुई है? तो देखिए, रचनाकार से, समाज से, संस्कृति से, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो 50 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्व पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।